वो होने वाली है। नोपेक बना रहे हैं और इन्फ्लेशन कंट्रोल बिल लेके आए हैं यूएस। वो दे विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल इट। हाँ, तो ये इस तरह और ये मनी प्रिंटिंग, ये लोग वापस उसी मेडिसिन पे जाएंगे, क्योंकि द फैक्ट इज दे हैव हॉलोड आउट द इकोनॉमी। प्रोडक्टिव कैपेसिटी है नहीं, एंड फॉर जनरेशंस पीपल हैव नॉट डन इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, किसी को करना नहीं था वो। सो ये कोई ओवरनाइट सॉल्व नहीं हो जाएगा। जैसे इंडिया फॉर एग्जांपल, अगर हम 25 साल से वी आर डिपेंडेंट ऑन बाइंग डिफेंस फ्रॉम आउटसाइड, अब ये कोई 2 साल में सॉल्व नहीं होगा। हमें समझिए अपने लाइट एयरक्राफ्ट बनाने में 20 साल निकल गए, तेजस जो एयरक्राफ्ट आई है। हमें अगर अपना सबमरीन बनाना है या अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना है, ये बनते बनते भी 10 साल निकल जाएंगे। So everyone is realizing कि I will not have capacity in the next 5 years, 8 years, 10 years. तो उसी में जो आप केपेक्स बूम का कह रहे हैं, जिसके पास बुद्धि है, फार साइटेडनेस है एंड एजिलिटी है, वो कर पाएगा। जैसे इंडिया में एक एग्जांपल है भारत फौज, वेरी क्विकली हैज मूव्ड एंड ही इज डूइंग दैट वर्क। सो यू विल गेट मोर एंड मोर एग्जांपल्स लाइक दैट। सर, डॉलर मजबूत हो रहा है कि रुपया गिर रहा है? ये तो I need a special separate program with you on how we have not internationalized the rupee and we are bearing the consequences of that. कि आज आप तीसरे नंबर के देश बनने वाले हैं अगले 10 सालों में, और आपका ट्रेड दूसरे के करेंसी में सेटल होता है, या आपके पास क्या बोलते हैं स्वैप लाइंस आर नॉट देयर विथ यूएस, विथ यूरोप, विथ जापान इन साइज. सो यू आर हैविंग टू accumulate reserves which they are printing that kind of money every 2-3 weeks. So the biggest flaw in our macro management, 90% हमने बहुत अच्छी काम की है, बट ये जो बेसिक फ्लॉ है वो नहीं ठीक किया है। और जब तक ये ठीक नहीं होगा, आज आप जैसे चाइना कहता है सऊदी से हम युआन में पेमेंट देंगे तेल का, आप भी दोगे तो रुपया लेगा और आपसे चावल खरीदता है, आपसे और भी कुछ खरीदेगा। मैं क्यों उसको डॉलर में, फिर डॉलर गिरता है तो यहाँ पे करेंसी क्राइसिस होगा, पीपल विल विदड्रॉ, ये क्या चल रहा है? डॉलर की जो हेजेमनी, तो ये दिस हैज टू ब्रेक, दिस देयर इज नो क्वेश्चन। ये सर एक टीजर था, और हम आपके साथ इस पे फुल आवाज अड्डा करेंगे, जिसपे हम लोग ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है, इसको ये देश का मुद्दा है। ये ऐसे मानिए पुराने थियरी से आई गिव द एग्जांपल कि हम अभी भी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं और दुनिया T20 पे चल रहा है, और ये टेस्ट क्रिकेट स्टाइल की यूएस माई बाप है, और वही करेंसी कोई कंट्रोल करेगा, स्विफ्ट भी वही कंट्रोल करेगा। दैट हैज गॉट एक्सपोज्ड इन व्हाट हैपेंड विद रशिया नाउ। सो मेनी कंट्रीज आर नाउ थिंकिंग कि ये तो कैसे चलेगा। कल यूएस अगर हिंदुस्तान से नाराज हो जाए, जैसे उनके एम्बेसडर पहुंच गए पीओके में और स्टेटमेंट दे रहे हैं वहाँ, कल हमसे अगर कुछ हो गया, आप क्या कर लोगे? वी कांट बी सो वल्नरेबल। लाइक पिछले टाइम जब इन्होंने ईरान पे सैंक्शन लगाया, इंडिया कंप्लाइड एंड सारा फायदा चाइना ले गया। इस टाइम एटलीस्ट हम खड़े हुए कि नहीं, हमको तो रशिया का तेल चाहिए, हम नहीं कंप्लाई करेंगे, और उसका फायदा हो रहा है आपको। सो ये जो you have to be looking at your interest, because everybody is looking at their interest. हाँ, अपना इंटरेस्ट देखिए और अपने उस पुराने माइंडसेट को छोड़िए। अब आप इतना डर डर के नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने प्रॉमिस किया कि हम लोग मनीष सर के साथ एक बड़ा शो करेंगे और समझेंगे इस इशू को। एक छोटा सा मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक से तुरंत लौट के हम सेक्टर स्पेसिफिक डिस्कस करेंगे कि इंडिया के कौन से सेक्टर्स हैं, कौन सी थीम्स हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अच्छी गुंजाइश बनती है। बहुत सारी जो बातें भी हमने की उसी के संदर्भ में।